नमस्कार, आप देख रहे हैं VG लाइव न्यूज़ नेशनल डिजिटल मीडिया और मैं हूं विशाल रंजन। आपको बता दें कि खबर पटना से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरा के बाद आने उपरांत मीडिया कर्मियों ने पटना एयरपोर्ट से निकलने के क्रम में उनसे सवाल किए कि बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो गई है। यह बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बताया जा रहा है। तब क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं 2024 के चुनाव को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम खबरों के साथ बने रहें VG लाइव न्यूज़ नेशनल डिजिटल मीडिया के साथ। जय हिंद। थोड़ा आगे आ जाइए सर। आगे का रोड मैप क्या है? एक दिन के लिए हम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तीनों लोग आएंगे। उन्हें वो तो उनको करना है, जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो लोग करेंगे। वो तो कार्यक्रम कोई राजनीतिक थोड़ी है, तो अलग है। तो उसमें तो हम लोग पहले से भी बुलाते रहे, जाते रहे। पिछले 2 साल से कोरोना का दौर है तो हम लोग नहीं कभी गए। अब फिर उनसे मिलने ही गए थे, गए थे तो जाएंगे। सर फेस को लेकर बात हो रही है कि चेहरा कौन होगा, किसी को चेहरा आगे कीजिएगा ना, तो हम लोग चले जाएंगे साथ में। यहाँ से जाएंगे, वहाँ से लौट आएंगे, कोई बात नहीं। एक और सवाल ये है, राजनीतिक बात अलग हुई है। सर राहुल गांधी से आप मिले, राहुल गांधी से आप मिले तो उन्होंने एक यात्रा की शुरुआत की है, तो क्या एक एकता दिखाने के लिए आप और तेजस्वी जी दोनों शामिल होंगे उस यात्रा में? कोई बात नहीं, तो पार्टी के काम में लगे हैं और वो कर रहे हैं, तो ठीक ही बात है। तो अपने ढंग से उसके बारे में कोई उस चीज़ के बारे में नहीं बात है। बातचीत तो हुई है आगे का, जो लोकसभा का चुनाव होगा 24 में, तो उसके पहले विभिन्न जगहों पर लोग एक दूसरे को अगर समझ करके और एक साथ होंगे तो बहुत अच्छा नतीजा आएगा। ये बात तो धीरे धीरे सब कहीं समझ में वही बात होगी। अच्छा बात हुआ है। ये सब का तो क्या चीज़ है? किशनगंज तो कौन चीज़ है? 3 लोगों का क्या मतलब है? ये तो कोशिश में लगे ही न रहते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ हो जाए। छापा भी पड़ रहा है तो सब बिना मतलब का चीज करने के लिए थे। एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सबको, और आपस में कभी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई समुदाय के लोग हो, कोई तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या मतलब है? झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति के हो, सबको लेकर के एक साथ लगना। देख न लीजिए भाई, आप लोग तो आजकल हमसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, अब वो लोग अपना क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई काम हुआ है, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। जो लोगों को बहुत बहुत ऊपर से दबाव आ जाता है तक उससे कुछ आप लोगों में से भी लिखते रहते हैं, वो छोड़ दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जरा जान लीजिए कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, चाहे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में वहाँ काम किए, कितना काम किया, ये लोग काहे नहीं कुछ काम किए। अटल जी का जो कम्मा किया हुआ था बोलता है, ये लोग सब लोग समझते हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं। अब बाद में जो भी और भी अन्य पार्टियों का भी राज था तो उस बीच में भी काम हुआ। इसमें कौन सा काम हुआ? अब बिहार में कितना हम लोग काम किए। जब भी हो हम लोग रहे, कोई रहे, तो हम लोग तो काम किए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश को जहाँ कर देना चाह रहे हैं, पहुँचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं। और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं? उसी चीज़ को हम लोग याद रखें। अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ हैं और आपके मन में विकास इनके मन में नहीं है और कुछ अन्य बातों की तरफ ही सोचेंगे, तो भाई हम लोग तो लोगों के साथ हैं। अलग तेजस्वी जी जो साथ आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि जंगल राज आ गया है। बताइए थे कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना?
लोग आपस में बिहार भर में सर 32 जगहों पे सर एनआईए का छापा चल रहा है। दिल्ली में सर बीपीएससी के छात्रों ने सर मुलाकात की थी सर। सर दिल्ली में आप सब यंग हैं, आप सब यंग हैं, याद करिए यंग एज में हम लोग कितना संघर्ष किए, याद रखिएगा। आपसे भी आग्रह करेंगे, ये लोग कुछ अलग सोच वाले हैं और हम लोगों का है समाज के हर तबके को एकजुट करना, सबका विकास करना, जो पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाना, देश को भी आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, सब काम के लिए कर रहे हैं। पॉपुलेशन को भी कम करने के लिए कितना काम कर रहे हैं, लड़कियों को जितना पढ़ा रहे हैं, तब प्रजनन दर क्या था, कोई बोलते रहता है कि इतना है, जरा देख ना लीजिए प्रजनन दर जो था 4.3, अब घटते घटते लड़की की पढ़ाई से 2.9 पर आ गया। अब उसी तरह से और नीचे करें, तो हम लोग तो काम ही कर रहे हैं भाई, लेकिन हम लोगों के काम का कोई पब्लिसिटी होता है, पब्लिसिटी तो हम लोगों के खिलाफ होता है। खूब बढ़िया से पब्लिसिटी करते रहे और खूब खिलाफ बोलते रहे, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। ताकि पार्टी में मेरे खिलाफ बोलने से लोगों को जगह मिल जाए, तो खुशी की बात। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पता चलेगा, प्रधानमंत्री जी आज राजपथ का नाम चेंज कर रहे हैं। वो तो पता ही चलेगा समय पर। चलिए हमारी बातचीत बहुत तरह से हम लोग की बातचीत आपस में। सुशील मोदी कह रहे हैं तो कि आप घूम रहे हैं पूरे देश में, तो बिहार कौन संभालेगा? सुशील मोदी जी को हम बराबर सलाह देते हैं कि उनको रोज मेरे खिलाफ बोलना चाहिए, और जब मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तभी पार्टी में कुछ गुंजाइश है उनको। सर क्या आप चिंता मत कीजिए, सब बोले कि मेरे बिहार सवालों का जवाब बेचारे दे को दीजिए। होना ना है जी, तो जितना बोले अंड बंड उससे अच्छा है। बहुत खिलाफ बोलते रहे, ऐसा खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई पूछेगा। अमित शाह सीमांचल आ रहे हैं। सर बिहार की चिंता हो रही है। आजकल भी जो इस बार भी जो डिप्टी सीएम है उसको भी लीडर नहीं बनाया, उसको भी चाहिए खूब बोलना। सर बिहार की चिंता हो रही है। बोलेगा तो सबको उसको सरकार कि बिहार का संभालेगा, कर रहे हैं कि बिहार का संभालेगा। अमित शाह सीमांचल आ रहे हैं। मेन फ्रंट पे आने का सपना भूल जाए नीतीश कुमार। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। और संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी वाले कोई बताइए वैकेंसी उनका नहीं। कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में रहा? जो आप लोग आज पूछते हैं उन लोगों का नाम, तो कभी पूछे हैं 2005-06 में कौन पार्टी में थे? अरे सब छोड़ दीजिए, आप किस किस को बना दिए हैं? विधान परिषद में नेता कहाँ था? आरजेडी जेडीयू सब जगह गया, तो उन लोगों का क्या चीज है और कौन कौन लोगों को कहाँ पर ला रहा है, तो ये सब जरा देख लीजिए। और इन लोगों को कोई है? श्रद्धेय अटल जी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, आडवाणी जी को भी लोग ध्यान नहीं दिया है। ये कौन चीज है? इन लोग का तो अपना जो है सो होगा। हाँ, लेकिन भाई ये अब जिनका नाम ले रहे उसका कोई मतलब नहीं है। अब वो कितना दिन अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन जब तक है तब अपना बोलवे न करेगा भाई। सर बिहार बोला कि बिहार में जंगल आ जा गया है। ऐसे भी जब एक साथ भी था पार्टी, तब भी कुछ कुछ बोलते रहते थे ना, तो हम लोग भी तो कह देते थे कि गलत बात है। आज दिल्ली से कहा जाता था कि नहीं समझाया जा रहा है, तो कुछ ही हुआ है। अब देख न रहे हैं कि सबका क्या है। सरकार की जंगल आ जा गया। सरकार की जंगल आ जा गया रहे, और जरूरी है उनके लिए बोलते रहना ताकि पार्टी में उनको कुछ जगह मिले। और दूसरी बात है उनके बोलने का मतलब, जो चूंकि सारे लोगों पर पब्लिसिटी किया हुआ है, अपने लोगों पर पहले जितना इंडिपेंडेंटली आपका चलता था, आजकल कैसा कैसा हिसाब से नियंत्रित किया, तो इसलिए उस सब का बात खूब चलता है। तो एक बात जान लीजिए, इस बिहार में आप अच्छी तरह जान लीजिए, जहाँ भी जाना है, जिस गांव में भी जाना है, जा करके लोगों से पूछ लीजिए। अमित शाह किशनगंज से अपने दौरे